धरती जिस पर रोज हम चलते स्थिर रहते हैं, हर सेकंड बदलती रहती है और इन बदलावों की गूंज सुनाई नहीं देती है, लेकिन असर पूरी मानव सभ्यता को बदल सकता है। आज आप एक ऐसी वैज्ञानिक कहानी सुनने वाले हैं जो बताती है कि आने वाले मिलियनों साल में भारत का पूरा नक्शा बदल जाएगा। आखिर कैसे शुरू हुई थी इंडियन प्लेट्स की जर्नी? आज से लगभग 9 करोड़ साल पहले भारत एक अलग द्वीप था, समुद्र में तैरता हुआ, और फिर एक द्वीप 6 सेंटीमीटर प्रति साल की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ता रहा। एक ऐसी स्पीड जिस पर कोई भी टेक्टोनिक प्लेट नहीं चलती है। इस तेज टक्कर ने हिमालय को जन्म दिया था और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज भी वो प्रक्रिया जारी है। कई वैज्ञानिक रिपोर्टों में दावा किया गया कि इंडियन प्लेट्स अभी भी तिब्बत और चीन की ओर धकेलती जा रही हैं। जोशीमठ में जमीन का धंसना, हिमाचल व उत्तराखंड में लगातार दरारें बढ़ना, लद्दाख में माइक्रोवेव की संख्या का बढ़ना और नेपाल में बार बार आने वाले भूकंप के झटके, ये सब संकेत हैं कि धरती के नीचे एक अदृश्य संघर्ष चल रहा है जो हम लोगों को ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आखिर क्या है इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स की टूटने का सिद्धांत? चलिए समझते हैं। कुछ जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि अगर यह दबाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो भविष्य में भारत 2 हिस्सों में बंट सकता है, जिसमें से नेपाल, सिक्किम, भूटान, उत्तराखंड अलग भाग में बंट सकता है। हाँ, यह प्रक्रिया तेज नहीं होती है, इसमें लाखों करोड़ों साल लगेंगे, लेकिन संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। भूमि में जो माइक्रो सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं वो बताते हैं कि धरती नीचे से खिंच रही है। यहाँ पर सबसे ताज़ा उदाहरण ले लेते हैं अफ्रीका का। यह प्रक्रिया आज अफ्रीका में लाइव चल रही है। ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली में बहुत लंबी दरारें बन रही हैं, लगभग 3000 किलोमीटर। एक दिन अफ्रीका 2 हिस्सों में नहीं था, 2 महाद्वीपों में बटेगा और दोनों के बीच एक नया महासागर पैदा होगा। इस बदलाव को आखिर वैज्ञानिक भाषा में वैज्ञानिकों ने कहा था बर्थ ऑफ ए न्यू ओशंस। अब सोचिए, इंडियन प्लेटों की पश्चिम दिशा की ओर सोमालियन प्लेट्स भारत की ओर बढ़ रही है। आज यह मूवमेंट बहुत धीमा है, लेकिन करोड़ों साल बाद यह भारत से टकरा सकती है, और जब 2 महाद्वीप टकराते हैं तो पहाड़ बनते हैं। संभव है भारत के पश्चिमी तट पर एक नया पर्वत श्रृंखला उठे जो हिमालय की तरफ विशाल हो, और कोस्टल रीजन जो कि मुंबई, गुजरात, इनमें हजारों साल बाद इनमें से आपको पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई देगी। और यहाँ पर हिमालय भी स्थिर नहीं है, हर साल 5 से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई से बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही टकराव भी जारी है। दुनिया का सबसे युवा पर्वत, सबसे ज़्यादा जीवित वही है क्योंकि यह अभी भी बन रहा है। जब यह प्लेटें हिलती हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है और भूकंप के रूप में बदल जाती है। लद्दाख और हिमालय की पूरी श्रृंखला एक सुपर एक्टिव जोन में आती है। यह दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। आखिर ये सब क्या खतरनाक हो सकता है? यह सुनकर घबराना नहीं है। यह प्रक्रिया तेज नहीं होती है, बहुत स्लो चलती है जो हमें समझ में भी नहीं आती है। यह धीरे धीरे लाखों सालों में पूरी होती है। हमारी जिंदगी में कोई बड़ा जियोग्राफिक्स बदलाव होने की संभावना बहुत ही कम है। जितना हम प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ेंगे, धरती के रिएक्शन उतने ही तेज होंगे। धरती एक जीवित ग्रह है, यह सांस लेती है, हिलती है, बदलती है, और इंसान